हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग 12th क्लास की फ़िज़िक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट को कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने चार्जेस के बारे में बता दिया है, कूलॉम्स लॉ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी needed to move a unit of electric charge from a reference point to the specific लोकेशन या पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आपके हो गए डेफिनेशन। क्या होती है डेफिनेशन? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी है वर्क के फॉर्म में जो नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो उस चार्ज को पहुंचाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क डन हुआ है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है। ठीक है। और इसमें जो हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो भी हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं वो नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन होता है उसका। क्यों होता है? ताकि हम काइनेटिक एनर्जी को अवॉइड कर सकें। काइनेटिक एनर्जी हो गया, रेडिएशन हो गया, जो चार्ज एमिट करेगा इसको रिड्यूस कर सकें, ख़त्म कर सकें, इसलिए जो है हम उसका एक्सेलरेशन जो है उस चार्ज का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में वो नेग्लिजिबल लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करता हूँ कि ये और अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है। अब इस चार्ज क्यू को पॉइंट ए से बी तक जो है हमें पहुँचाना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चेंज होगा, यानी कि यू ए माइनस यू बी होगा। ठीक है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज जब डिस्प्लेस करेगा तो यू ए माइनस यू बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। ये क्या होता है? यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट हमें निकालना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट डिवाइडेड बाय क्यू, या पर यूनिट चार्ज। इस तरीके से हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें रेफरेंस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक ए पॉइंट है और यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे भाई? इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाना पड़ेगा ताकि हम इस पर निकालें, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्फिनिटी से इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, उस पर टेस्ट चार्ज रख देंगे उस रेफरेंस पॉइंट पे। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू पी अपॉन क्यू। वी ए क्या है? अब ये वी पी क्या है? हमें पोटेंशियल जो हम लोगों का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ए पॉइंट पर निकालना है। ठीक है। तो दूसरे पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया और इस रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो जीरो मान लिया हमने। तो वी ए माइनस वी पी यानी कि वी ए माइनस ज़ीरो
तो वी ही हो जाएगा, और इनके पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्या होता है और ये कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, ये लगभग कॉन्सेप्ट जो है आपका, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे हम लोग निकालते थे, कैसे उसको डिफ़ाइन किया था, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही बहुत ही आसान चीज़ है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास पॉइंट ए है, उस पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, उस पर क्या है, पॉइंट बी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पॉइंट पी पर निकालना है। ठीक है, ये बी ए है, ये बी है, और इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालना है। और ए से पी के बीच में जो डिफरेंस है वो आर का है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, आर जो है वो इन्फिनिटी पे एक रेफरेंस पॉइंट हम ले लेंगे, और वहाँ से टेस्ट चार्ज क्यू को मूव करेंगे कहाँ तक, बी तक। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से हम पी पॉइंट पर लाने की कोशिश करेंगे, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, उसका फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया, यू पी माइनस यू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि यू पी से निकालना है यू इन्फिनिटी, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये क्या बताया, कैपिटल क्यू, और टेस्ट चार्ज, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ाया था कि कैपिटल क्यू और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच की डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए वी पी तो होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई इसको, यू पी माइनस यू इन्फिनिटी, यही ये फॉर्मूला है, बस इन्फिनिटी रख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये पहले मैंने निकाल लिया था, और अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसका हमने वैल्यू क्या निकाली, कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्यू इधर रहेगा, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वी की क्यू अपॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए हमें इसका स्टैंडर्ड फार्मूला पता करना है, पॉइंट पी पर नहीं, हम इसका स्टैंडर्ड फार्मूला रखने जाते हैं जिसमें पी वर्ड ना आए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद भी होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे हम लोग, क्योंकि ये बोर्ड्स में पूछा जाता है न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो 5 to 6 नंबर की आती है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, वो आपका कोई टेस्ट हो, या आपका BSc या MSc लेवल पे हो, वो आती है। ठीक है, वो क्या होता है, रिलेशन, एक किसके बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया इससे पहले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। मैंने कहा कि इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने मदद ली है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद ली है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, जी हाँ एक रिलेशन है, और उसी चीज़ को हम लोग अगली वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।